तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा जो फाइलम है वो क्या है, वैरायटी के अकॉर्डिंग है। तो वैसे तो लोग ले सकते हो, दोनों भी लोग तो ठीक है। तो ये तो आ गया समझ में। अब देखो कह रहा है कि कॉकरोच और इन दोनों के पास ही सेगमेंटेशन है, लेकिन दोनों के सेगमेंटेशन अलग अलग है। कैसे? और इसमें दिखती नहीं है। इसमें मैथमेटिकली बॉडी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां इस तरीके से दिख रहा है। ये लाइनिंग्स 1 2 3 4 5 इनके अंदर से भी 4 या 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, और अगर टेल हुई तो टेल भी। इस तरीके से हमारी बॉडी में ये हेड है, गर्दन है, ये एब्डोमेन है, ये लेग है। लेग भी नहीं है लोग कि हम एक्चुअली ऐसे थे तो हाथ ऐसे करके। तो ये लेग को भी लिया, लेग उसी का पार्ट माना जाता है। तो हम चलो ऐसे हो गए हैं, अब ऐसे पहले बंदा, अब ऐसे हो गए तो अब ये बड़े हो गए हम, लेकिन एक्चुअली बस जो चली गई है तो उसको बोलते हैं एनल टेल। अंदर क्या है ये, कुछ तुम्हारे में भी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से मोलस्का आ गया है नेक्स्ट। आर्थ्रोपोडा के बाद फिर जो समुद्री जीव है वो ये पता लग गया कि भैया डाइवर्स बन रहे हैं। तो इन्होंने बोला हाँ हमको किस ग्रुप में रखेंगे, तो तुम तो तुम्हें शक्ल तो आर्थ्रोपोडा जैसे लग रही है, तो कीड़े मकोड़ी तो हो तुम पानी के। इन्होंने कहा हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हम पानी के बहुत ही मेजर ग्रुप है और हमको कीड़े मकोड़े के साथ इन्वॉल्व मत करो। तो इन्होंने एक अपने अलग ग्रुप की डिमांड करी, उनका नाम क्या रख दिया गया, मॉलस्का। तो जितने भी मोस्टली है डेविल फिश का मतलब क्या होता है, ऑक्टोपस। डेविल इसको बोला गया तो उसके 8 हाथ पैर है, राक्षसों के होते हैं मोस्टली, मतलब भगवान के भी होते हैं वैसे तो। ये हमारे पास है ये डेविल फिश, और ये जो तुम ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। स्नेल तो इतना फेमस होता है, गई पे गीली मिट्टी होगी, गोवा में जाना, गोवा में पानी के अंदर मत जाना, बीच पे रहना, जमीन खोदना स्टार्ट करना, जमीन खोदते खोदते एक चीज निकल के आएगी, फिर उसे कहना हेलो, तो वो कहेगा हेलो, तो वो क्या है, स्नेल है वो। ठीक है, खाना नहीं है उसे, ये निकाल के आए, दांत भी टूट सकते हैं इसकी वजह से, ये थोड़ा हार्ड होता है, मतलब इतना भी नहीं कि दांत टूट जाए, लेकिन हार्ड है ये इसके पीछे जो लगा होता है। ठीक है, स्नेल है ये हमारे पास, ये डैम्प एरिया में रहता है जहाँ पे गीला गीलापन ज्यादा हो। और ऑक्टोपस तो आप लोग जानते हैं पानी के अंदर ऑक्टोपस, वो एक वो आता है ना कार्टून, मिनी ऑसवर्ल्ड, 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 वो नीला नीला से जो होता है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, क्योंकि ये समुद्र की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है, फ्रेश वाटर और समुद्र वाले आप वो भी ले लेंगे और रिवर वाले भी ले लेंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की क्यों है, बहुत पहले से ही डेवलप हो चुका है भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या ये सीलोमेट है या ईओसीलोमेट? सबके पास सीलोम है। अच्छा श्रुति, इस सीलोम के पास कौन कौन सी लेयर होंगी, एक्टोडम, एंडोडम या मीजोडम, या तीनों? तीनों पक्का लॉक कर दे, हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि सीसी पैटर्न पे नहीं है ये। ठीक है, इसलिए इसके पास बाइलेटरल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यार, ऑफ कोर्स कब का डेवलप हो चुका है, वो कीड़े से ही डेवलप हो गया था ऑर्गन सिस्टम। मैंने क्या बोला था एक दिन जब बात चल रही थी कि बॉडी तो हाईली अनसेगमेंटेड होती है, मैंने बताया था जबकि शंख से कीड़ा से निकल के आता है, बहुत ही गंदा था, जैसे डॉबी, हैरी पॉटर में डॉबी को देखा है, वो डॉबी तो फिर भी अच्छा है, उससे भी गंदा और कर दो उस डॉबी, क्यूट था वो, हाँ हाँ क्यूट था वो, बेबी की जैसा था। ठीक है, तो अगर उसको और छोटा कर दो, मार मार के उसकी चटनी बना दो, तो अब जैसा वो बन जाएगा वैसा इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में ना तुम पहचान नहीं सकते कहाँ पे हेड है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे लेग है, अनसेगमेंटेड। और इनके ऊपर एक कैल्शियस शेल होती है। उनके प्रोटेक्शन के लिए कि तुम इतने हाईली अनसेगमेंट हो कीड़े मकोड़ो, तो तुमको हम क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखा ना समुद्र के आसपास शंख पड़ी रहती है इतनी सारी छोटी छोटी, कुछ लोग कहते हैं ओ ये विष्णु जी का वो है, ले जाओ इसे घर, ले जाओ उसे घर में पैसे आएंगे।
घर में पैसे कीड़े मकोड़े हैं वो, ठीक है, श्रद्धा के साथ रिलेट कर दिया वो अलग बात है, अच्छी बात है, ले जाओ, लेकिन एक्चुअली में बायोलॉजी की आंखों से देखोगे तो वो कैल्शियम, ठीक है। एक बच्ची कह रही मार मार के कैल्शियम निकाल के खा तो उसको दिक्कत है, कैल्शियम आएगा तो लाते हैं कैल्शियम को, ठीक है, और उसे एडिबल बनाया जाता है। ये जो अपोलो की आती है मेडिसिन, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम जिनकी बॉडी हड्डियां वीक हो जाती है, जो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की गोली खाओ, क्यों खाओ, वही क्यों खाऊं मैं, तो क्योंकि खुद बताओ क्यों खाना चाहिए। बच्चे जब बन रहा होगा बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर, तो क्या उसको हड्डी चाहिए भाई, जब बेबी होता है बेबी लचीला ही होता है कि हड्डी बाद में बनती है, या तभी से हल्की हल्की हड्डी बनती है ना, लचीली ही सही, लेकिन बनती तो है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल एकदम कीड़ा मकोड़ा सा हुआ है, लपेट लपेट के हो गया, अब उसे सीधा कर रहे हो कि अरे बेबी हड्डी बनेगी बाद में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो एक हाथ से पकड़ नहीं पाते, कुछ जो औरतें होती है खतरनाक, वो एक हाथ से पकड़ लेती है, फिर कटप्पा हल्ला, दोनों हाथ से पकड़ के कैसे बैठी हुई थी, तो उसमें हड्डी होगी तभी तो पकड़ के बैठी हुई है, लचीला सा तो घर घर जाता, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता। अभी जैसा कि बताया था कैसे बटा हुआ है, ये मॉलस्का है, ध्यान रखना, मॉलस्का की बॉडी अलग होती है, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर निकला होता है, ये विसरल हम्प बोलते हैं इसे। तो एक तो हेड, मस्कुलर फुट, पैर जो नीचे की साइड होंगे, और एक विसरल हम्प, ये इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, अभी आएगा पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, विसरल हम्प, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन देखो ये रखा गया, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर होगी, अभी सब कुछ समझ में आएगा जब मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये एक मेंटल बनाता है विसरल हम्प के ऊपर, और उसको हम मेंटल कैविटी भी वैसे बोल सकते हैं, विसरल हम्प के अंदर एक मेंटल कैविटी भी होती है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, इनकी बॉडी के अंदर एक विसरल हम्प होता है, ठीक है, एक इनका टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है वैसे, जिसको हम रेडुला बोलते हैं, रेडुला अभी आएगा आगे जाके, रेडुला, ठीक है, जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनके, इनकी बॉडी के अंदर ना, ये जो एक मैंने बताया ना मेंटल कैविटी होती है, तो मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स होते हैं, जिससे ये पानी के अंदर सांस ले सकता है। तो इनके गिल्स किस कैविटी के अंदर है, मेंटल कैविटी के अंदर, अभी तो बताया था। हाँ, गिल्स जिसको हम टिनेडिया बोलते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, स्पेस के अंदर होते हैं, कौन से स्पेस के अंदर, हम्प और मेंटल के अंदर, और हम्प और मेंटल के अंदर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। एक है हम्प, हम्प जो बना हुआ है, और एक है पतली सी लेयर जिसको हमने मेंटल का नाम दिया। तो मेंटल और हम्प के अंदर जो कैविटी बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल, बनी है, तो मेंटल कैविटी है, हम्प और मेंटल, ठीक है, और मेंटल क्या, वो मेंटल क्या है एक्चुअली में, एक बहुत ही लेयर है स्किन की पतली सी एकदम सॉफ्ट सी, ठीक है, और हम्प क्या है, उसका जो कुबड़ जो निकल के आए जाता है, ऊँट को पकड़ के बैठते हैं, चलो 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 ऐसे करके रस्सी फंसा लेते हैं उसमें। कुछ लोग कहते हैं पानी में पानी भर लेता है ऊँट, एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है, तो लोग कुछ लोग कहते हैं 4-5 दिन का पानी पीता ही एक बार में, और रेगिस्तान में चलता रहता है, तो अपने हम्प में ही तो भरता है वो जो आता है तुम्हारा डिस्कवरी मैन वर्सेस वाइल्ड, एक बार वो प्यासा था, तो एक बार वो प्यासा था तो उसको दिख गया एक ऊँट, मरा हुआ ऊँट दिखा था, मरा हुआ ऊँट दिखा था, हाँ, तो उसने कहा वो कोई बात नहीं, ऊँट मर गया तो क्या हुआ, इससे मेरा कुछ फायदा हो सकता है, उसके दिमाग में आया हो सकता है, उसने लिया चाकू, उसने क्या लिया, उसने पूरा हम्प काट दिया उसका, और हम्प के अंदर से पानी निकल के आया, और उसने पूरा का पूरा जलपान किया अपना, ठीक है।
और उसमें से पूरा प्यास बुझ गई, कह रही अब मेरी हुई प्रतिज्ञा पूरी। ठीक है, नहीं आया समझ। तो ऊँट के अंदर का पानी उसने पी लिया, कोई दिक्कत थोड़ी, थोड़ी बहुत बैक्टीरिया फंगस हुए, लेकिन उससे तो डरना थोड़ी है, बैक्टीरिया फंगस से तुम लोग लड़ते ही हो दिन रात, गंदे संदे मोमोज खाते हो, तो फिर ये क्या बात है। हो गया, समझ में आ गया। तो इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन होता है क्या, टेढ़े मेढ़े होते हैं, पता नहीं चलता। इनको देख के एक बार पॉरीफेरा कह रहे थे इधर आओ जरा शक्ल दिखाओ अपनी, तो ये शर्मा आ गए, कह रही शक्ल हमारी कहाँ है, हम तो खुद ही टेढ़े मेढ़े हैं। कह रहे तो तुम हमारी कैटेगरी में क्यों नहीं आए, कह रहे क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पास है कैल्चेरियस की शेल है। तो इन्होंने बोला सबके पास, कह रहा नहीं 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 सबके पास नहीं, मेजॉरिटी के पास। कवरिंग कहाँ है, शंख कहाँ है इसकी, इनके पास कैल्चेरियस कवरिंग होती है, इसके पास तो सिर्फ अनसेगमेंटेड बॉडी है, कैल्शियस सेल तो है ही नहीं। तो हम हर किसी के पास देखो, जो भी ग्रुप बनाए गए ये ग्रुप किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है क्या, हमने ही तो बनाया है। तो मेजॉरिटी चीजें अगर मैच करेंगे तो उसी में तो डालेंगे, अलग से ग्रुप बना देंगे। ऑलरेडी इतने ग्रुप है, अभी तो तुम नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ते तो तुमको पता है क्या हाल है। ऑलरेडी अगर हम हर चीज को अलग अलग लेने लग गए, अलग अलग, तो कितने और ग्रुप बन जाएंगे। तो इसीलिए हमने इनको ग्रुप में डाला, याद रहेगा। अब एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ू, ये है हमारे पास मोलस्का का एक स्ट्रक्चर, जो वहां पे हमने नहीं देखा, मैं ऐड कर रहा था लेकिन वहां पे स्पेस नहीं, तो मैं कहां पे डालता। ये इसका माउथ है, इधर से देखना, ये ऐसे करके शक्ल नहीं है, ऐसे करके शक्ल है, पता नहीं चलती इनकी बॉडी में शक्ल कहां पे। तो ये क्या है, सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड। इधर इनका माउथ है, माउथ के बाद ये पूरा नर्व कॉर्ड जा रहा है, ये इनके पैर हैं, ये देखो गिल्स। तो ये गिल्स के अंदर ये पूरी मेंटल कैविटी दिख रही है, ये वाली बच्चे, ये है वो मेंटल कैविटी जिसके अंदर ये गिल्स लगे हुए हैं। और ये मेंटल कैविटी किस चीज की कैसे करके बनी है, एक तो देखो ये हम्प, ये हम्प दिख रहा है, हम्प, ये पूरा पूरा हम्प है। और ये वाली लेयर जो दिख रही है, ये वाली, ये चॉकलेट क्या नाम कहते हैं, ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर। तो ये जो हल्का ब्लू कलर की जो स्किन जा रही है, ये है मेंटल, ठीक है। और ये पूरा हम्प बन रहा है पूरा ऐसा। तो हम्प और मेंटल, ये अपना खाना खाते हैं, खाना खाया, ये स्टमक जैसा स्ट्रक्चर है इनका, ये गंदा सा स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे खाना खाने के बाद ये इनकी एनस। इनकी बॉडी बॉडी वैसी है एकदम, जैसे चुहिया, ये ऑक्टोपस नहीं है, ये तो हम जनरली बता रहे हैं कि इनकी ऑक्टोपस का नहीं है, देख रहे हैं मोलस्का के अंदर ऑक्टोपस भी आ गया है, ऑक्टोपस ही नहीं होता है, फर्क है बातों में। ठीक है, तो हम मेनली मेन का देख रहे हैं, जैसे आप इसको कंसिडर कर सकते हो स्नेल का। ठीक है, तो बाकी से तो पता ही है आपको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब होता है, मेन तो मैं इससे मतलब रखना है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेंटल कैविटी कैसे बनती है, मेंटल जो स्किन की सॉफ्ट लेयर है और हम्प से, और उस और मेंटल कैविटी इतनी फेमस क्यों, मेंटल कैविटी को इतना दर्जा क्यों मिला, लोग चढ़ गए बाकी, कह रहे तुम्हारे में तो सिर्फ मेंटल कैविटी पढ़ते हैं ना, लेकिन मेंटल कैविटी क्यों पढ़ रहे हैं क्या, याद रहेगा। यहीं पर ही ना एक ना होता है, देखो ये क्या है, रेडुला, रेडुला क्या होता है, वैसे इसको बोलते हैं फाइल लाइक बोला जाता है इसको। रेडुलाई जो इनका टंग वाला काम कर रहा है, फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रेडुलाई है इनका माउथ के अंदर, याद रहेगा प्यारे बच्चों, इनकी बॉडी ऐसी ही होती है। आ जाए वापस, खुशी कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। गिल्स,
सर्व द पर्पस ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चर्स लाइक रेस्पिरेशन एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शन। गिल्स इनके वेस्ट को भी बाहर निकाल देता है, गैसियस वेस्ट को, हमारी जो बॉडी। अच्छा आ गया, माउथ कंटेन फाइल लाइक ग्रेस्पिंग ऑर्गन। फाइल लाइक ग्रेस्पिंग ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडुला, जो कि फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खाने खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके पास माउथ और एनएस दोनों थी, सिर्फ एक माउथ ही था, तो माउथ से खाया, एनएस से बाहर निकाला, तो इसका मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट? और कंप्लीट ही आएगा। कौन सी कैटेगरी चल रही है? कोई स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, ये कोई सीलेंट्री तो पढ़ नहीं रहे हो और वहीं से बता दिया, उल्टी नहीं करनी, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या मतलब? खून भरा हुआ है या वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है? वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है ना, आर्टरीज और वेन के अंदर। तो अगर वो आर्टरीज और वेन में, तो इसका मतलब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले डॉक्टर चेक करती है कहाँ पर है, या डायरेक्टली ऐसी। ये मैंने बताया था सर पहले, पंजाब में जब तुम लोग रहते थे तो कुछ करते थे तुम लोग, तो इसीलिए जब वाली मूवी आई थी उड़ता पंजाब, ठीक है, जब से तुम लोग सुधर गए, लेकिन तो इसीलिए हमारे पास ओपन है या क्लोज्ड है? क्लोज, क्योंकि हमारे उसके ब्लड वेसल के अंदर चलता है, आर्टरीज वेन में। इसलिए डॉक्टर बड़ी चालाकी से क्या करता है, अगर तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो वो जान पूछे तुम्हारी वेसल काट देगा, या जान पूछे कट ऐसा लगाएगा कि वेसल ना कटे, हाँ, कट ना लगे, ठीक है? वो गवार बच्चे होते हैं कुछ, किसी ने कुछ को बोल दिया कि नहीं, तो कहती है नहीं नहीं बताती, तो वो लेती है कुछ अच्छी सी चीज, कहती है ले अब तू जाएगा जेल में। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बदतमीज है, उसको पता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी सी, यहाँ पे हल्की सी स्किन है, जरा सा करोगे सीधे एकदम वेसल कटेंगे, वेसल कटेंगे तो लेयर निकल के आएगी खून की, और पूरा उसने लिख दिया कि इसको माफ मत करना। नहीं, कोर्ट ने उसे माफ भी नहीं किया, तेरे बेटा उम्र क्या है, तुमने टॉर्चर किया उसे, और वो पागल थी वो। हाँ, पनिशमेंट मिलेगी, हाँ हाँ मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नाटक किया कि हाँ, चलो ये सब छोड़ो, बाकी तो हमको यहाँ पे कोर्ट नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे एलएलबी कर रहे हैं हम लोग, कि एलएलबी का एंट्रेंस पास करना है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है इसके अंदर, क्योंकि प्रिमिटिव, खून भरा हुआ रहता है, ठीक है, वेसल्स नहीं है इनके पास। अच्छा, अर्थ्रोपोडा के पास क्लोज था ओपन था? ओपन ही था, अभी तक क्लोज नहीं आया है, क्लोज तो हमें, हमारे वाली कैटेगरी इनको दे दोगे, ये ओपन ही चल रहा है अभी तक, इनके पास वेसल इतनी डेवलप नहीं हुई है। उनकी बॉडी में था हेमोलिम्फ, खून नहीं था, हेमोलिम्फ। देखो इनके अंदर ना एक पिगमेंट होता है हेमोसाइनिन, इस हेमोसाइनिन के अंदर ना थोड़ा, देखो जिसके पास भी कॉपर आता है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है, कॉपर जब भी आता है तो ध्यान रखना है, इन द ब्लड कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड हेमोसाइनिन। तो हेमोसाइनिन लोगों के पास होता है, ठीक है, याद रहेगा। एक बच्ची ने उल्टे सीधा सवाल पूछ लिया, कह रही कि जो नीलकंठ महाराज जी हैं हमारे, क्या उनके यहाँ, बकवास नहीं करनी है यहाँ पे बेफालतू की, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? तो तो हेमोसाइनिन अलग फिनोमेना है, सिंपल एक ब्लड है जो थोड़ा ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसमें सुन भी ले हम और मान भी ले, तो महाराज जी जो थे, हाँ नीलकंठ महाराज जी हमारे, उन्होंने जहर पी लिया था। अब जहर, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन से विष निकला था, तो सारे भाग गए, रहे भाई विष आ गया, विष आ गया। तो फिर ये शिव शंकर के पास गए थे, ये देवता और राक्षस, राक्षस तो नहीं गए थे लेकिन देवता गए थे कि क्या करें, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो मैं हूँ अभी जिंदा हूं मैं, तो विष सारा ये पी गए थे, क्योंकि सृष्टि में विष नहीं फैलना चाहिए, ऑल्दो वो फैल गया कुछ मन लोगों के मन के अंदर, ठीक है, तो इसलिए कहीं रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मींस, इनके सेक्सेस सेपरेट है भाई, इतना दूर तक आ चुके हो, और अब भी अगर एसेक्सुअल होगा तो लानत है इन लोगों के ऊपर कि तुमने इतना फीचर भी डेवलप नहीं कर पाए तुम लोग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। देखो एक्सटर्नल होगा फर्टिलाइजेशन तो लार्वा पक्का बनेगा ही बनेगा, बाहर गैमेट बनते हैं तो लार्वा जरूर बनता है, कि जब पानी के अंदर कभी देखा कैसे चल रहे होते हैं कुछ स्पंज जैसा स्ट्रक्चर, एक बच्चे
लार्वे है, लार्वे का स्ट्रक्चर और स्पर्म का स्ट्रक्चर मैच खाता है, बस स्पर्म छोटे होते हैं, लार्वे बड़े दिख जाते हैं आंखों से। तो दूसरी वाली ने थप्पड़ मार दिया उसकी बदतमीजी देगी, कह रही तू सोच सही रही है लेकिन तू गलत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैच खा रहा है लेकिन ये लार्वे है, स्पर्म मत बोल इसे, बदतमीज। पीला, ये पीला वो पीला नहीं है, ये कॉमन वैसा नाम है इनका बायोलॉजिकल। एप्पल स्नेल को हम पीला बोलते हैं, कटल फिश को हम सेपिया बोलते हैं, कटल फिश का नाम सुना होगा, ये सब नेम है, कॉमन नेम है कटल फिश। ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल फिश, एक्चुअल में डेविल फिश बोलते हैं लेकिन तुम लोग नहीं बोलते हो, ऑक्टोपस ही बोलते हो। लॉलीगो को हम स्क्वैड बोलते हैं, पिंक पेरेलॉस्टर तो बहुत फेमस है, पेरेलॉस्टर टीम ये वाले साबुन से नहाए से, इसके मोतियों से बना है, समुद्र से मोतियां निकल के आए थे, इसको पीसा गया और ये साबुन, और कितने का साबुन आ रहा है? 10 रुपए का। नंबर 1 पेरेलॉस्टर से बनकर आया वो। अच्छा, इतना झूठ मत फेंको कि कोई गवार बच्चा भी समझ जाए कि झूठ है, ठीक है? पर ठीक है, क्या उसमें बना होता है मोती ऐसा खुल के, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पीला एप्पल स्नेल, सेपिया कटल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये सब याद रखने हैं, ठीक है? पेंटाडा पेरेलॉस्टर, तो ये सब आई होप आप लोग याद रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब क्या है प्यारी बच्ची? है या नहीं है? नहीं है, खून भरा हुआ है, जैसे तुम गुब्बारे से, ये होली पे इसको पता नहीं क्या हो जाता है, कह रही मैम मंजली का एकदम उठती है बालों को टेढ़ा मेढ़ा करके, कह रही गुब्बारे का पैकेट कहाँ है? तो कहा वहां पे रखा है, इन्होंने गुब्बारे भरे पानी के साथ ऐसा पूरा करके, और देखो कोई आ रहा है सीधे एकदम मुंह पे चट शॉट, ठीक है? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, तो वो गुब्बारे जब भरे होंगे तो क्या उसके अंदर कोई वेसल है या बस पानी भर देते हैं? अगर ऐसा ही सिस्टम इसकी बॉडी में भी हो कि इसका खून अंदर से भरा हुआ है, तो किसी ने इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो जब ये गिरेगी, मान लो इसका इतना ऐसा टीयर कर गया, तो पता पूरा खून ऐसा बाहर निकल जाएगा, फट गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही तो अच्छी बात है हमारी, ऐसा नहीं होता। जब हम गिरते हैं ये हाथ डैमेज होता है, यही का डैमेज होता है, बाकी सब चलता रहता है, ये अच्छी बात है हम लोगों की, ठीक है? नहीं तो अगर हम गुब्बारे जैसे होते और अगर कोई नीचे गिरता धरा दो, अभी एक बच्चा गिर गया धरा ऊपर ही फ्लोर पे, उसको चोट लग गई अच्छी जगह पे, लेकिन फिर भी वो सेफ है, उसको कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि वेसल्स के अंदर ब्लड होता है। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? ऑलमोस्ट आ गए, बस हम अपनी इंतजार कर लिए। एक बच्ची कह रही हम अपने बारे में कब पढ़ेंगे, अपने बारे में कब पढ़ेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड। कोई एक्साइटेड नहीं थी, झूठ का नाटक कर रही थी वो। इसमें क्या एक्साइटमेंट है? दूसरे तब चुप हो जाए, इतना बोरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है, इसके बाद से हम वर्टेब्रेटा पे आएंगे। एक जब स्टार बोला था कि भैया हमको भी इंक्लूड कर लो, इनको अलग कैटेगरी का नाम दिया क्योंकि इनकी जैसी बॉडी किसी और की नहीं थी, और ये भी स्टार फिश वो सब तो चलो कैरेक्टर ले लिया। सबसे पहली बात, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये तो सारे के सारे मैरीन है, वो वाले मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों थे, ये वाले स्ट्रिक्टली मैरीन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ समुद्र के लिए बनाई गई है कैटेगरी। एकाइनोडर्मेटा के अंदर स्ट्रिक्टली समुद्र वाला, मछली नहीं आ सकती कि भैया हम आ सकते हैं क्या? तो मछली हो, मछली पे तो वर्टेब्रा होता है, तुम हमारे इनवर्टेब्रा में क्या करने आई हो? तुम्हारे लिए तो अलग से वर्टेब्रा के अंदर पीसेस डाला गया है, फिर वो भैया सही कह रहे हो, तो उधर चली जाते हैं। लेकिन ये इसके अंदर क्या है? इनवर्टेब्रेटा है, अभी तक इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्पाइनी बॉडीड। कुछ लोगों को लगता है स्टार कितना अच्छा होता है, स्टार को छू के देखो एक बार, छू के देखना और ऐसा रगड़ना अपना हाथ, और रगड़ने के बाद अपना हाथ देखना,
तो मेनली बात है कि ये स्पाइनल बॉडी में कांटे लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्शियस ऑसिकल्स का। ये बॉडी में हड्डी का स्ट्रक्चर, लेकिन वो पूरी तरीके से स्केलेटन नहीं है, बस हड्डियों के स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियस ऑसिकल। कैल्शियस ऑसिकल इस तरीके से समझो, जैसे ये हाथ का ये है, तो ऐसे छोटे छोटे ऑसिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं जो इनको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियस ऑसिकल। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, तो ये क्या होने चाहिए, लेकिन मैंने बताया था लेकिन एक पेज फंसा हुआ है हल्का सा। एडल्ट होना और इनके छोटे छोटे वाली स्टेज होना, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ये है रेडियल सिमेट्रिकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो मैंने बताया था ज्यादातर लार्वे हमेशा स्पर्म जैसे होते हैं, और जब स्पर्म जैसे होंगे रेडियल ही होता है, पायलेट। कोई ऐसा, एक छोटी सी मछली दिखती है पानी, बहुत ही छोटी छोटी मछलियां होती हैं, इनको कुछ लोग पानी में भर लेते हैं, पिछली बार जेडी से भर के लिए ट्रिप गई थी ऋषिकेश की पहली वाली, ठीक है, तो जेडी से अलग लेवल पे कुछ बच्चों के साथ, कुछ गधे बच्चे भी थे, तो उन्होंने क्या करे, पटिया के नीचे समुद्र के वो पहाड़ के नीचे से कुछ पता नहीं क्या इकट्ठा कर रहे हैं लोग, तो वो मछली पकड़ के लाए थे, उसके अंदर 3-4 मछली वैसे दिख रही थी, क्या भाग गया टॉयलेट में। ना मारूंगा अभी बच्चे बेफालतू के, उनको मारने के लिए यहाँ पे सीढ़ियों में लेकर आया, तो ऋषिकेश में थी। अब क्या कर सकते हैं, इसे कहते हैं डेविल इंसान, इंसानी रूप के अंदर। ठीक है, तो एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये तो सबको पता ही है, एडल्ट्स इंपॉर्टेंट है, छोटे का क्या है, पर फिर भी याद रखना है। लार्वे है बाइलेटरल सिमेट्री, लार्वे की बाइलेटरल सिमेट्री तो समझ आती है। सारे लार्वे एक जैसे होते हैं, वो बड़े होके चेंज होते हैं। जितने भी हम सब है, हाथी बिल्ला घोड़ी सुअर कुत्ता बिल्ली सब जितने भी हैं, इन सब के एम्ब्रियो एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल जैसे है। वाला किसका है, वो तो जब 6-7 महीने बीत जाते हैं तब उनकी शेप निकल जाती है कि हाँ वो ऐसा है। लगता है कि हम सबका इवोल्यूशन एक ही चीज से हुआ है, हम सब बचपन में एक जैसे होते हैं, वो तो बाद में फिर अलग हुए हैं। इसी को इवोल्यूशन का प्रूफ भी माना गया है, इसको नाम रख दिया गया एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है कि जितने भी हम सब एनिमल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। तो इसको उन लोगों ने इवोल्यूशन, जो लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, कहते हैं इवोल्यूशन का प्रूफ है, लेकिन जो पंडित होते हैं वो भड़क जाते हैं, अघोरी ऐसा कुछ नहीं होता, हम जैसे हैं ईश्वर ने ऐसा ही बनाया और आगे भी ऐसे रहेंगे, कुछ नहीं होता ये एवोल्यूशन जैसा। उनसे पूछ ले कि अच्छा तो ये अपेंडिक्स का क्या काम है, कह रहे ये सब बकवास आप हमारे साथ ना करें, ये मानव का शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, सही बात है, मिट्टी का बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैश रहता है, इसलिए कोई किसी के मैटर में ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बीच में फंस जाते हैं, जैसे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव दोनों का समर्थन करते हैं, बाबा रामदेव की दवाइयां साइंटिफिकली बेस्ड है, आयुर्वेदिक भी बोल सकते हो, लेकिन वो है बाबा ऋषि मुनि। और ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा फायदेमंद भी रहते हैं, सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है उनको। कितनी जमीन, सरकार जमीन दे रखी है सरकार ने उनको, पूरा आधा हरिद्वार समझ लो उन्हीं का आज भी चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आने टाइम में वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाए उत्तराखंड के। इतना इतना बड़े बिजनेसमैन है, आजकल पूरे देश में पतंजलि तो चल रहा है, लोग घी खा रहे हैं, नकली घी खा रहे हैं, कह रहे पतंजलि का असली शुद्ध देशी घी, इसलिए भैंस नहीं है। बस ठीक है, चलो हम यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने हैं। ट्रिप्लोसिलोमेट, ये वाली लाइन देख देख के ना मुझे ना सच में बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि अब जितने भी आगे जाए सबके पास यही तो लाइन है। भाई एक बार एक बच्ची कह रही सर ये क्वाड्रोप्लास्टिक कब होगा, कब होगा क्वाड्रोप्लास्टिक, कभी होगा ही नहीं, ट्रिप्लो के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो कह रही हो अच्छा ओके,
और ये सीलोमेट के बाद अगला वाला कब होगा? कह रही जीरो सीलोमेट कब होगा, भाई बताओ। जीरो सीलोमेट क्यों लिखते, ठीक है। तो इसके अंदर तुमने क्या पढ़ा, एक तो इनकी बॉडी स्पाइनी। देखो अपना इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इनका माउथ, देखो अगर ये स्टार है तो ये ऐसे है, जैसे मान लो स्टार ऐसे, जैसे हमें अगर हमको ऐसे लिटा दिया जाए तो हमारा माउथ नीचे है ऊपर है, तो माउथ नीचे है, सुना गया। तो अगर हम ये स्टार है तो स्टार जब देखें तो स्टार का माउथ तो यहाँ पर है। तो ये वेंट्रल स्टार, तो लोग देख रहे हो स्टार तो, और इसकी एनएस कहाँ पे होगी फिर? डॉर्सल। सुनना आ गया। कुछ लोग उल्टा सोचते हैं कि स्टार इधर आ और ऐसा देखिए, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, माउथ हमेशा कहाँ होता है? वेंट्रल का, देखो लिख भी दिया, लोअर साइड, नीचे की साइड, क्योंकि वेंट्रल ये माना जाता है, और ये कहाँ पे होगा? अपर साइड, ठीक है। क्यों भाग रहा है ऐसा करके? तो चूहे का जो में ज्यादातर वेंट्रल साइड रहता है, डॉर्सल साइड रहता है, डॉर्सल है, ठीक है। वो हाइड करके रखता है ना उसे। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया। तो इसका मतलब अभी जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहली बात तो इस दूसरे को देख रहे हो, पता नहीं चलेगा डॉर्सल है वेंट्रल है, लेकिन ये डॉर्सल है, क्योंकि वेंट्रल वाला साइड वैसा होता है, वाइट वाइट सा, थोड़ा वैसा, समझ पाए? चूहे चूहे के बच्चे देखना, ठीक है, याद रहेगा बच्चे। साइलेंट फीचर। देखो एक चीज याद रखना, ये जो स्टारफिश होती है ना, स्टारफिश के अंदर कोई ज्यादा वेस्ट नहीं बनता है। जैसे हमारे अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया थोड़ा बहुत बनता है, यूरिया से ज्यादा बनता है, इनकी बॉडी के अंदर ऐसे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। तो इसीलिए जब इनकी बॉडी में बनता ही नहीं, तो क्या इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भी कोई खास जरूरत पड़ेगी? तो ध्यान रखना ये बात। अब तुमने सबसे पहले वाले पॉरीफेरा के अंदर एक वाटर वाला सिस्टम था, क्या नाम था? पानी आता था, ऊपर से निकल जाता था, ऑस्टिया से एंटर करा, ऑस्क्यूलम पे निकल गया। इनके पास है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कुछ बच्चे दोनों में कंफ्यूज आते हैं, इसमें भी लेते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम में ये करता है, पानी को खींचेगा प्रेशर, अपने माउथ से नीचे से पानी को प्रेशर से खींचेगा ऐसे करके, और ये फिर ऐसे करके बाहर भी निकाल देगा। जैसे उसमें दिखाते हैं पोकेमोन में, पानी से हमला करो, तो पानी से हमला करना जानता ही है, लेकिन इतना नहीं जितना पोकेमोन में दिखा दिया है। उन्होंने तो पूरा पूरे टंकी फट के दिखा दिया है कि हमला ही करता रहता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है। इतना तो वो खुद नहीं है जितना उसने पानी निकाल दिया बाहर, उससे ज्यादा ही निकाल दिया, बल्कि डबल ट्रिपल नहीं कितने टाइम्स। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी क्या है, इनकी बॉडी में पानी की मूवमेंट करता है, लेकिन किस चीज के साथ? प्रेशर या विदाउट प्रेशर? वेरी गुड। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। प्रेशर की वजह से ये बहुत कुछ कर लेता है। पोकेमोन में क्या दिखा है, जब स्टारफिश होती है, जब जब भी उसे लड़ना होता है तो वो पानी की धार मारती है, सेम ऐसी ये भी है। ये इसी पानी की धार से चल भी पाती है, जैसे मान लो यहाँ पे प्रेशर, अगर पानी की धार उधर मारेगी तो पीछे होगी आगे होगी, तो इसी पानी की धार से अपना लोकोमोशन भी करती है, लोगों को पकड़ भी लेती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करती है अंदर ही अंदर, और रेस्पिरेशन भी करती है। तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा का ग्रुप भी बना, क्योंकि सीजन को भी हमने पढ़ा, मोलस्का वाले लोग जानते ही नहीं है कि पानी के प्रेशर के साथ भी कुछ किया जा सकता है। वो सिर्फ इन्हें स्टारफिशों ने सीखा है और इनके जैसे लोगों ने सीखा है, ठीक है। स्टारफिश भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ स्टारफिश ऐसे होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ स्टारफिश जहरीले होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, आएंगे अभी।
एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, क्यों? वेस्ट ही नहीं बन रहा, तो चाहिए ही क्यों? रिप्रोडक्शन अकर बाय सेक्सुअल मींस, भाई इतने बाद वाली कैटेगरी है, एसेक्सुअल का मतलब थोड़ी है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है तो फिर क्या होगा? लार्वे बनेंगे। जब भी बाहर बनता है तो हमेशा लार्वे बनते ही है भाई, और फिर मेटामॉर्फोसिस से फिर वो एडल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल स्टारफिश एस्टेरिएसिस, एक है ब्रिटल स्टार और एक है सी अर्चिन। सी अर्चिन को बोलते हैं एकिनस। इन सबके अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो अपने उसको सर्च कर लिया करो कैसा दिखते हैं ये लोग, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार करूंगा तो दिक्कत आएगी। एक बार ब्रिटल स्टार देखो और एक बार स्टारफिश देखो, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, बॉडी के बीच में, खतरनाक तरीके से। अलग अलग टाइप के स्टार है, उसको भी दिखा दो श्रुति को, अपने बराबर वाले को भी दिखा दो। तो ऑफियोरा, ब्रिटल स्टार, ऐसा ही है। तो ब्रिटल स्टार और ये स्टारफिश अलग अलग टाइप, अरे स्टार होते ना बहुत सारे फैले हुए से, तो अलग अलग टाइप के स्टार है। सारे स्टार वैसे थोड़ी होते हैं एक्टिवली अच्छे से फेंक दो, कुछ ऐसे भी होते टेढ़े मेढ़े से बस ऐसे बाहें बिछा के बैठे हुए। तो ब्रिटल स्टार करके आपके क्या इनवर्टिब्रेट का मतलब जिनके पास ये बैकबोन नहीं है, जिनके पास कॉर्डा डोर्सालिस नहीं है, नोटोकॉर्ड है ही नहीं, कभी जिंदगी में देखी नहीं गई इनकी बॉडी में, ये सब खत्म हो चुका है। इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी। अब जो आने वाले हैं उनके पास अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं। हाँ बहुत सारे, अरे भाई वैरायटी बहुत है, ये तो कुछ नहीं लिखा हमने, ये तो कुछ नहीं है। जब तुम आगे जाके जोलॉजी ऑनर्स करोगे ना, और जोलॉजी ऑनर्स में अगर तुमने एमएससी ऑनर्स कर लिया और पीएचडी कर रहे हो, डुबकी लगा के लाना पड़े कि देखो देखो सर मैंने इसकी डिस्कवरी करी है, इससे पहले आप लोगों ने तो करी नहीं। इतनी मोटी मोटी बुकें होती हैं जोलॉजी की। आपको करेंगे उसके बाद कुछ बजट की, उनके पास देखिए लाइन, ठीक है अच्छी बात है, करो ठीक है बस। प्रधानमंत्री वाटर के वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या ये सेम है या अलग अलग है? डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? प्रेशर से लेता है, प्रेशर से नहीं लेता है। जिसमें नॉर्मली पानी आता है तो मान लो ऐसे एनिमल है, पानी आ रहा है अपने आप ही आ रहा है, इसमें पानी खोल दे भैया मोटर, पानी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम किसकी खास बात है? पॉरीफेरंस की, पॉरीफेरंस भी बोलते हैं। और ये किसकी खास बात है? एकाइनोडर्मेटा की, याद रहेगा। एक बच्ची एक्चुअली में नाम भूल गई एक दिन जब ये क्वेश्चन आया, कह रही सर मेरे को याद नहीं था पॉरीफेर और एकाइनोडर्मेटा क्या होता है। तो मैंने कहा फिर तो मैं कह रही लेकिन मेरे फिर भी अच्छे नंबर आए। मैंने कहा क्यों, क्या लिख कर आई हो ऐसा? कह रही सर मैंने लिख दिया वाटर कैनाल सिस्टम इन प्रिमिटिव फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम and they are present in higher phylums of animal kingdom, especially invertebrate. Very good, दिमाग लगाया। भूलने के बावजूद भी तुम्हें किस तरीके से प्रस्तुति करनी है, लेकिन ये सिर्फ सब्जेक्टिव में दे सकते हो,
ऑब्जेक्टिव में तो वो तुम्हारी प्रस्तुति निकाल देगा अच्छी वाली, ठीक है। ऑल्दो बायो में तो फिर भी ठीक आए, कितने मार्क्स आए? सभी के ऑलमोस्ट ठीक थे, उसके बहुत अच्छे थे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के अनुश्री मंडल के। फिजिक्स में तो उसने कहर ही डाल दिया। कितने आए अनुश्री के फिजिक्स में? -14, -14, -14 केमिस्ट्री में है पक्का? ओ सॉरी सॉरी, अच्छा -28 आई गेस। चलो माइनस में क्या होगा, इससे तो अटेम्प्ट भी मत करते, कम से कम 0 तो होता। माइनस तो बहुत ही ब्लंडर हो गया कि आपने तुक्के लगाए हैं बहुत गंदे वाले, इससे तो अटेम्प्ट भी मत करते। क्या होगा? नेगेटिव में आ रहे हैं मार्क्स, बताओ। अगर एक केजी का बच्चा जाता पेपर देने और वो कुछ नहीं करता तो उसके ज्यादा नंबर होते हैं एक्चुअल में अनुश्री से। पर चलो ऐसे हम बोलना तो नहीं चाहिए। पर तुम्हारे भी कोई खास अच्छे नंबर नहीं आए हैं जो मुस्कुरा रहे हो? कम से कम 50% तो स्कोर करो। वैसे तो बहुत बोल रहे थे, मोटिवेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, हम तो प्रैक्टिस ही उसी की कर रहे हैं। ये सब बोलने वाली बातें, मार्क्स तो नहीं आया ना व्हाटएवर। और केमिस्ट्री में तो तुम लोग गंद मचा ही रहे हो, पता नहीं कैसे कर। केमिस्ट्री में तो ज्यादा मार्क्स आते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में तो लोगों के ज्यादा मार्क्स आते हैं, बल्कि मजाक नहीं कर रहा। तो मैं फर्स्ट से भी समझ में आती अगर कोई और होता तो, पर ठीक है चलो, इट्स फाइन। तो ये हमारे पास है, बहुत अच्छी है, बस ये है कि थोड़ा सा वैसा वाला चाहिए एकदम अटेंशन और थोड़ा एग्जाम्पल देने के साथ। चलो हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है। इजी था वैसे, 10th का तो सब कुछ इजी है, 11th से है मेन। चलो अब दिखने में तो बिल्कुल महागवार जैसे हैं लेकिन वो अपने आप को बाकी सब इन्वर्टेब्रेट से सुपीरियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर एक बात, इनसे पूछा गया तुम्हारी बत्तीस है, तुम एनिमल में क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला हमारे पास वो चीज है, मतलब थी कभी लाइफ में जो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। उन्होंने पूछा ऐसा क्या था, तो इन्होंने बोला नोटोकॉर्ड। और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कॉर्डा डॉर्सालिस। तो नोटोकॉर्ड को लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डा डॉर्सालिस। तो इन्होंने बोला हमारे पास कॉर्डा डॉर्सालिस था, तो कह रहे अब कहाँ दिखाओ? तो उन्होंने कहा अभी नहीं है राइट नाउ। तो वो टेढ़ा मेढ़ा देख के चले गए, कह रहे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पर था एक्चुअली में, ये सच बोल रहा था ना भाई। देखो लोग तो शक करते हैं, लोगों का काम है शक करना। लोग बोले उन्होंने टॉप किया था तो प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। हाँ तो प्रूफ देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर की फोटो ले लो, ठीक है। लेकिन लोगों का काम है शक करना, क्योंकि वो खुद नहीं करते, वो दूसरों पे शक ही करते हैं। ये है हमारे पास बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ये दो बहुत एग्जांपल है, फेमस है। ये फेमस है क्योंकि ये एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है। एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, दी कनेक्टिंग लिंक ऑफ इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स आर। वहां पे चार ऑर्गेनिज्म के नाम देते हैं। हेमी, हेमी का मतलब अगर ये आधा वर्टेब्रेटा से बिलोंग कर रहा है, मतलब कॉर्डेटा से बिलोंग कर रहा है, जिनके पास कॉर्ड, तो कॉर्ड जिनके पास नहीं हो सकते मैच कर रहा है, क्योंकि अभी इसके पास नहीं है, बचपन में था इसके पास। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, ये हाफ कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये हाफ कोऑर्डिनेट्स है तो ये हाफ इनवर्टेब्रेट भी तो हुए, नॉन कोऑर्डिनेट भी तो हुए, तो यही है वो, ठीक है। तो ये बीच के हैं, जैसे तुम लोग भी जानते हो, हमारी दुनिया में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। मतलब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो वही वाले कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा यार, हर किसी की लाइफ है, हर किसी का, उनके बारे में बात तो कर ही सकते हैं। कुछ करे हौसला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे नॉर्मल बात ही तो कर रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है मैंने। अब जो है वो तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? तो हाफ कोऑर्डिनेट, दे आर बॉम्ब लाइक,
कीड़े, मैरीन समुद्र में रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बाइलेटर। ये क्या है? पहली लाइन पढ़ना एक बार। क्या पहली लाइन पढ़ने के बाद कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ कि ओ ये क्या हो गया यार? सब कुछ वही तो है जो डेवलप हो चुका है। ट्रिप्लो ये होने चाहिए, ऑर्गन सिस्टम इसमें होना चाहिए, सीलोमेट ये होने चाहिए, बाइलेटरल ये होने चाहिए, और है भी। एक बच्ची कह रही हो ये तो याद करना बड़ा इजी है, और दूसरी बच्ची कह रही है सर इतना कैसे याद होगा यार, हर फाइल में इतना मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 2 कर लूंगी स्टार्टिंग के, कुछ भी आ जाए मैं तो वही लिख दूंगी क्योंकि मेरी मैडम तो मेरी जैसी है ठीक है। देयर बॉडी, यहां से स्टार्ट, यहां से इंपॉर्टेंट। देयर बॉडी आर सिलेंड्रिकल विद एन एंटीरियर, इसको हम बोलते हैं प्रोबोसस, इसको हम बोलते हैं कॉलर, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। एनल टेल नहीं दिखाई है लेकिन यहाँ पे एनएस भी होती है, ठीक है। तो इनके पास स्टार्टिंग के पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्रोबोसस। आपको ध्यान रखना है ये वाला कॉलर, और बाकी है लॉन्ग ट्रंक। हंसना मत। मैंने कहा क्या कह रही सर? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो लार्वे होते हैं वो स्पर्म के जैसे दिखते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ दिखते हैं। कह रही सर आपको नहीं लगता कि कुछ और ऑर्गेनिज्म भी स्पर्म जैसे दिखते हैं? मैंने कहा मैं समझ गया, शाबाश। तो हाँ ये जीते जागते उदाहरण है स्पर्म जैसे ऑर्गेनिज्म को दिखने में। तो बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, ठीक है, स्पर्म की शेप के बेशक है लेकिन अफसोस स्पर्म नहीं है ये, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, प्रोबोसस, कॉलर और ट्रंक, और एनस भी होता है, याद रहेगा, ठीक है। देखो बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड एंड पोस्ट एनल टेल आर एब्सेंट, एब्सेंट हैं, अभी फिलहाल एब्सेंट है, लेकिन क्या कभी ना कभी किसी स्टेज में ये देखी गई थी, तभी तो ये आई है हेमिकॉर्डेटा में। एब्सेंट है क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी नोटोकॉर्ड आती है, लेकिन वो फिर डेवलप ही नहीं होती और चली जाती है। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग यहीं से तो हुई है, आती क्यों है? अब वो उनका स्ट्रक्चर है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी बॉडी में, आईज में यहाँ पे ये है निकटेटिंग मेम्ब्रेन, कोई फंक्शन नहीं है लेकिन है, आती है, सब बच्चों के आती भी है। तुम्हारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है, आती है, कोई फंक्शन नहीं है लेकिन है, अभी भी आज भी है। तो ये सब बॉडी का पार्ट है कि वो सब है अभी, इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन पे आ जाएगा फिर, याद रहेगा। अब कह रहा है कि हेमिकॉर्डेटा को हमने कंसिडर इसलिए किया कॉर्डेटा में क्योंकि इनके पास एक चीज दी गई जिनको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, और स्टोमोकॉर्ड को आप लोग बोल दोगे नोटोकॉर्ड की एक छोटी वाली प्रिमिटिव फॉर्म है। स्टोमोकॉर्ड ही जो आती है तो उसी की एक छोटी सी ये देख तेरे पास ये है नोटोकॉर्ड, लेकिन वैसी नोटोकॉर्ड नहीं है जैसी हम लोगों के पास आएगी। हमारी तो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो चुकी है। क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड है अभी? हमारी नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो चुकी है? ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो है इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, इनकी नहीं होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं फिर? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड का मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा के पास क्या नोटोकॉर्ड होती है एक पल के लिए, कुछ टाइम के लिए? यस। उसका क्या नाम होता है? स्टोमोकॉर्ड। इसलिए इनको हेमिकॉर्डेटा में इंक्लूड कर लिया गया। और इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस है, लेकिन उस प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड भी होती है इनकी। यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड है जो कुछ केमिकल्स भी निकालती है। कॉलर और ट्रंक, याद रहेगा। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अच्छा लिखा नहीं है। बेलेनोग्लॉसस, सारे बच्चे बोले बेलेनोग्लॉसस, आएगा भी। पहले बोले सारे बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। मन के अंदर 2 बार बोले बेलेनो और सैकोग्लॉसस, तो आपको बोलेंगे, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। खुशी तुम हो यहाँ पे प्यारी बच्ची? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा ना दूर जा रहा हूँ तब भी बताना। नहीं सर, कट रही है। क्या बोले थे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। काम कर रहा है मुझे। हेलो, क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है।
हाँ भाई, ये तो सबको पता ही है, कंप्लीट होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इनका हार्ट पीछे की साइड होता है, ध्यान रखें आप लोग। हम लोग कभी सुना कि मेरा दिल तुम्हारे लिए अंजलि, वो कह रही ऐसा नहीं होता है। अंजलि अंजलि हो तो उसके लिए चलो यहाँ पे कैसे, तो ये हमारे पास ध्यान रखना है इनका वाला, लेकिन इनका वाला सिनेरियो ऐसा ही है, ये कहते हैं इसको कि बेलेनो, मेरा दिल मतलब सैकोग्लोसस के लिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो डॉर्सल हार्ट, रेस्पिरेटरी, देखो हैरी पॉटर मूवी देखी आग का प्याला, सॉरी अ कप ऑफ फायर, कुछ ऐसी ना, तो पांचवा पार्ट है वो, गॉबलेट ऑफ फायर है क्या, ये पहला पार्ट है, पांचवा पक्का ना, ठीक है। गॉबलेट ऑफ फायर के अंदर एक टीचर होता है, बड़ा खतरनाक टाइप का, चश्मा लगा के यहाँ पे ऐसे करके आंखों से देखता है, हाँ हाँ। तो हैरी पॉटर को पानी के अंदर जाना होता है बचाने के लिए हरमाइनी और उसको, रॉन वीजली को। अब वो कहेगा पानी के अंदर मैं सांस कैसे लूंगा, तो उसका वो टीचर कहता है कि ये मैं एक पत्ती लेकर आया हूँ, इसे खा ले। वो कहता है छी कितनी गंदी होती है, क्या खा ले, तो वो खा रहा ही होता है, उल्टी करने वाला होता है, वो पीछे से घुसा मार देता है एक, तो जैसे वो मार देता है तो वो गटकी लेता है, फिर प्रोफेसर था ना शायद, हाँ जो भी लाया था वो उसे मैटर नहीं करता, तो उसने खा लिया, ठीक है। खा लिया तो जैसे ही वो पानी के अंदर जाता था, पानी के अंदर यहाँ से कुछ कट लगते हैं उसकी गर्दन पे, टक टक टक, तीन, उसके हाथ पैर वैसे हो जाते हैं थोड़े से। क्या उसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही थी पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि चुके हैं यहाँ पे फायर आ गए, तो तुम पानी के अंदर जाओगे, पानी के अंदर बैठते हो कि हेलो मछली आगे लग जा, क्यों, क्योंकि तुम्हें सांस की दिक्कत ही नहीं होगी, पानी के अंदर तैर रहे हो आराम से। नहीं तो तुम्हें या तो वो ले करना पड़ता है सिलेंडर पीछे से, ठीक है, या फिर बार बार ऊपर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए। लेकिन जिसके पास ये गिल स्लिट आ गए फायरेंजियल, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर ये पानी में रह रहे हैं, पहली बार देखा गया कि भैया किसी के पास गिल स्लिट की डेवलपमेंट हुई है, आगे मछलियों को तो आएगी, मछली वाले तो आएंगी आगे वाली कैटेगरीज में, तो ये क्या है, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, याद रहेगा। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, प्रोबोसिस ग्लैंड, अभी जो आगे वाला प्रोबोसिस है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है, वो एक केमिकल निकालता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोबोसिस ग्लैंड, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बाद प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मोड वो तो पता ही है, दोनों सेक्शन रिप्रोडक्शन करेंगे, जब भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी तो क्या होगा, इनके लार्वे को अलग से नाम दिया गया जिनका नाम क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा, याद रखेंगे सारे बच्चे, टॉर्नेरिया। बायोलॉजी में नेम याद करने की एक अलग रीत है, आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि बहुत सारे नाम याद करने वाले हैं हम, और कोशिश करें कि इतनी बार नाम याद हो जाए घर पे जाके याद करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो 2-3 बार बोल रहा हूँ, आप मन के ना 10 बार बोल रहे हैं उसे, टॉर्नेरिया लार्वा, किसी की एक का नाम रख दे, मेरा नाम मत रखना बस, तो एक दूसरे का नाम रख दे कि वो टॉर्नेरिया लार्वा जैसे लग रही है, ठीक है। तो टॉर्नेरिया लार्वा, बेलेनोग्लोसस सैकोग्लोसस, जैसा कि बताया था, तो ये है हेमिकॉर्डेटा, बेलेनो एंड सैको, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। डन, ये था हमारे पास पूरा का पूरा हेमिकॉर्डेटा के अंदर। तो आज हम क्या क्या देखा है, मॉलस, इकाइनोडर्मेटा, और एक ये हो गया हेमिकॉर्डेटा। के बाद कौन आने वाले,
एक चीज याद रखनी है इससे पहले कि हम आए, तो कॉर डेटा के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्यारे प्यारे बच्चों। कॉर डेटा में एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि आगे आने वाला है, जैसे कि एक होता है gnatostomata, और जेम्स कहते बिट्री वेल मैं तुम्हें चुनता हूँ। वो बिट्री ऐसी निकलती थी, वो जेम्स को अपने आंसर ले लेती थी। मुझे छोड़, देखा नहीं देखा है? तो बिट्री वेल कितनी बदतमीज थी, वो बिट्री वेल किसी काम की नहीं थी, वो फेंकती थी पत्ते बस। ठीक है, इसी तरीके की मछलियां होती हैं जिनका सगे माउथ होता है, जो ऐसा देखती है तुम्हें ऐसे करके, और सीधे एकदम खा जाते हैं चीजों को। तो ये होती है प्रिमिटिव फिश। इनके पास देखा गया है ये कि इनके पास तो थोड़ा नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी तो थोड़ा डेवलप हुआ है। तो ये सब कैटेगरी है, साइक्लोस्टोमेटा, gnatostomata, तो ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में अब जो आएगा ना, देखो कॉर्डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वर्टेब्रेटा। क्या याद रखना है आप लोगों को? वर्टेब्रेटा। ये वर्टेब्रेटा एक्चुअली में 5 चीजों में डिवाइड की गई है। ठीक है, पहला है पीसेस। पीसेस स्ट्रिक्टली मछली कैटेगरी। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास फिश होती है, एक होता है ऑस्टिक्टिस, एक होता है कॉन्ट्रिक्टिस। इसके अंदर हड्डियां होती है। ठीक है, वो क्या है? ऑस्टिक्टिस। पूरे का दिल कौन आता है? भागो 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 भागो, कौन आया? शार्क आ गई। शार्क खतरनाक होती है। ये शार्क आ रही तो इसने भी अपने ऊपर वो लगा लिया एक कैरियर, बताती है उसको। वो ऐसा रहता है क्योंकि नीचे नीचे काम हो चुका है। तो आप तो पंगे क्यों ले रहे थे? फालतू की, खतरनाक होती है वो। इसको लगा सिर्फ वही होता है, कह रही इससे मैं काट दूंगी इसको। अंदर वो इतनी बड़ी होती है ना, वो उसकी पहचान है। उसको ये बात पता नहीं होती कि मेरा ये दिख गया लोगों को, और जिस दिन ये दिखना बंद हो जाए लोगों को, उस दिन देखो लाशें बिछ जाएंगे समुद्र के अंदर। ये जो नहाते रहते हैं ना बीच के ऊपर की याद दिलाए पानी पानी, सारा पानी निकाल दिए वो तुम्हारा, क्योंकि वो नहीं देखा लोगों को। उसके दिखने से लोग भाग जाते हैं कि आ गई, इतनी पास नहीं आती। ठीक है, उनको भी डर लगता है, ऐसा बात थोड़ी कि सिर्फ हम ही डरते हैं, हम तो एडवांस है, बल्कि उनको डरना भी चाहिए। जो वो इतना पास नहीं आते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा कुछ भी कर रहे हो कि बिल्कुल थोड़ा सा दूर चलेगा अंदर की साइड, तब वो दिख जाएंगे तुम्हें अच्छा खासा। या किसी की नाव पलट गई, तब देखो एक गोल चक्कर बनेगा, एक चक्कर, उसके अंदर कम से कम 12-13 शार्क गोल चक्कर लगाएंगे, और वो चक्कर ना छोटा होता रहेगा, रेडियस कम होती जाएगी, और बीच में कौन है? बीच में तुम ही हो। और फिर एक पार्टी होगी, और फिर एक पानी के अंदर सिंदूर का कलर आएगा, लाल लहू, शैलो। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मैंने भी देखा देखा लग रहा है। डिस्कवरी पे वैसे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं एक्चुअली में। डिस्कवरी करके वो भी दिखाते हैं ना, एक जो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑल्दो वो नमक मिर्च मसाला डाल के दिखाते हैं कि मेरी तो सांस रुक गई थी, मेरा मारा गया, मेरे पति का हत्या हो गई, वो मछली खा गई उसे। लेकिन ठीक है, वो सब थोड़ा सा एग्जीग्रेट करके बताते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो कॉन्ड्रोक्थीज है वो। कोई भी शार्क फिश नहीं खाता कि आज मैं शार्क फिश खाएगी।
वो नहीं होता है कोई भी, सब बॉनीफिश खाते हैं, शार्क फिश नहीं खाते हैं, ठीक है। उसमें कार्टिलेज की बनी होती है। शार्क किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की, उसमें कुछ खास प्रोटीन नहीं होता, ऐसे सही होता है बस, तो इसलिए उसको कोई खाता नहीं। और खतरनाक भी होती है, कौन खाए? वो होती है ऐसी है, मुझे मत पकड़ो प्लीज प्लीज, जाने दो, मेरे बच्चे वहां पे, उसको ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं, तो तुझे लेके जाएंगे, तो काफी अच्छी हरी भरी लग रही है, ठीक है, और इसको पका के खा जाते हैं। तो ये किसके अंदर था? पीसिस के अंदर। फिर आ रहा है एम्फीबियंस। तो आप लोग जानते हैं फ्रॉग जो पानी, लंग्स और स्किन दोनों से है। तो एम्फीबियन जो दोनों जगह पे जा सकते हैं। फिर रेप्टाइल्स, मान लो वो जा रहा है कछुआ, दोनों जगह पे रह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर भी ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही पानी में नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है यहाँ, जैसे ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट, थोड़ा बहुत पानी के अंदर वो भी है, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। फिर है एप्स। एप्स के लिए लिया गया जिनके प्रोडेंट जो है किसमें बन चुके हैं? अब आ रहा है सबसे लास्ट में, जिसका बेसब्री से इंतजार था, मैमल। मैमल हमारे पास मैमल्स क्यों है? क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेल्स के पास होते हैं, females के पास होते हैं। आपकी लाइट की आदत की तरफ से पहला दूध माँ का दूध, जिस टाइप से सुना है कभी किसी ने? क्योंकि वो गांव की औरत आती कहते हैं शहद चढ़ाओ इसे। शायद आजकल तो नकली आता है, पहले नकली दूध, पहले ही नकली शहद चढ़ा दिया पतंजलि का, उसमें चीनी मिली हुई थी, और वो चीनी भी नकली। क्या होगा बताओ? बेबी बेचारा, अभी भी जिंदगी में आया, उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी ढंग से नहीं बना, ना भी नकली। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों? तो अब जो हम लेने वाले हैं किस चीज के लिए होता है, उस पोर्शन के लिए। तो आप लोगों ने ये सब तो देख ही लिया होगा, कुछ कुछ फीचर्स। तो इन सब के फीचर्स हैं, आप लोगों ने क्या क्या फीचर्स नोटिस करे हैं? देखो, एक तो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है पता है, सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा रेडियल है वैसे तो, पढ़ा होगा आपने, और प्लेटियल मिलटस बाइलेटरल। जम लेयर, डिप्लो 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 प्लेटी से ट्रिप्लो हो जाता है। जैसी कीड़ों की एंट्री होती है, कीड़े कहते हैं हमारा स्वागत किया जाए, क्यों? क्योंकि हम ट्रिप्लो हैं, बाकी ऊपर के 3 डिप्लो थे। सेल, टिश्यू टिश्यू और ऑर्गन लेवल, मैंने बताया था ना, याद होगा कि 3 कैटेगरी बटी हुई है। पॉरीफेरा अलग चलता है, सीलेंट्रिया टिनोफोरा अपना अलग चलता है, और फिर ये कीड़ों की कैटेगरी अलग चलती है। फिर इसके बाद से असली स्टार्ट होता है एनिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। इस तरीके से डिवीजन, एक इमेज बन रही होगी दिमाग के अंदर, ठीक है। यूनिक फीचर क्वेनोसाइट सेल, याद है? फिर हमारे पास नीडोब्लास्ट सेल, स्टिंग सेल जो थे, कॉम लाइक सिलेरी प्लेट्स, मैंने बताया था कॉम प्लेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर प्लेटियल मिनटस में फ्लेम सेल थे एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी आने लग गया था इनका। तो ये सब इनके थे पहचानने के, मतलब एक रिकैप था एक तरह से। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमने सीबीएसई वाले पार्ट में पढ़ लिया है, क्योंकि ये मिक्स वाली स्लाइड है। अब अगर इसमें हम डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल में आपका आ रहा है ये वाला। तो देखो, एसएल मिनटस को मेनली में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है एफएस मीडिया, एक है फेस मीडिया। तो एफएस मीडिया और फेस मीडिया हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, फेसमिड्स एंड एफिड्स ये क्या होते हैं? तो फेसमिड्स हमारे पास क्या होते हैं, माउथ के अंदर
जो माउथ होता है, माउथ के अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है इन कीड़ों के पास। वो चीजों को सेंस करता है कि बाहर क्या चल रहा है, आसपास क्या चीजें हमारे पास हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये है फेजमिड्स। ठीक है, एक इनकी बॉडी के ऊपर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फिड्स। तो ये एम्फिड्स हमारे पास है जो ओवरऑल चीजों को सेंस करता है। ये फेजमिड जो है वो एक तरह से केमिकल जो के लिए सेंसिटिव है। आगे जैसे इसके माउथ के ऊपर फेजमिड्स और एम्फिड्स, तो केमिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो केमिकल आ रहा है, किस टाइप का खून चूसना है, किस टाइप की चीजें आ रही है। और ये एम्फिड्स जो है वो पूरी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे पास एफएस मीडिया एंड फेस मीडिया। एफएस मीडिया के अंदर फेजमिड्स तो एब्सेंट है, लेकिन वेरियस टाइप के एम्फिड्स प्रेजेंट है। लेकिन फेज मीडिया के पास दोनों टाइप की चीजें प्रेजेंट है। अब सोचो, जिसके पास दोनों टाइप की चीजें प्रेजेंट हैं, तो एडवांस कौन सा वाला माना जाएगा? जिसके पास दोनों टाइप की चीजें प्रेजेंट होगी, एडवांस तो हम उसे ही बोलेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, चार्जर है किसी के पास? सीट है, ठीक है। तो हमारे पास एसएल मिंथस दो टाइप का, एक है एफएस मीडिया, एक है फेस मीडिया। इसके पास फेसमिड एब्सेंट होते हैं, लेकिन पूरे बहुत सारे टाइप के एम्फिड्स होते हैं। एम्फिड्स का मतलब क्या है, पूरी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन जो सेंस करेगा। लेकिन अगर मैं माउथ की बात करूंगा, माउथ के पास, लिप्स के पास एक कीमो रिसेप्टर होते हैं केमिकल्स के लिए। तो केमिकल्स वाला प्रेजेंट है, एब्सेंट है? तो फेसमिड केमिकल वाला एब्सेंट है। ठीक है, तो ये एब्सेंट है, तो ये कीमो रिसेप्टर तो नहीं है, लेकिन बॉडी वाला प्रेजेंट है, एम्फिड्स। लेकिन जिनके पास दोनों ही टाइप की चीजें प्रेजेंट है, मतलब कीमो रिसेप्टर वाला भी जो प्रेजेंट है और बॉडी वाला भी, तो वो क्या है, फेस मीडिया। तो एस्केरिस जो एस्केरियसिस कॉज कर देता है, और एक है वॉचरेरिया। कभी एक ऐसी डिजीज देखी जिसमें एक पैर हाथी जैसा हो गया है, एलिफेंटियस। कैसे पता ये बात? हाँ, एक होता है हमारे पास एलिफेंटियसिस, जिसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। वेरी गुड, फाउंडेशन ऑफ। तो फिलेरियसिस उससे ही कॉज होता है वॉचरेरिया। ठीक है, जिसमें एक पैर क्या होता है, हाथी जैसा हो जाता है। इसमें तुम्हारे लिम्फेटिक वेसल स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, तो वो वॉचरेरिया, वॉचरेरिया ये उनके नाम है। ऐसे ये वाले थोड़े से कम खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरनाक ये भी है। इनका नाम क्या है, ट्रेकिनेला एंड ट्रेक्यूरस। ठीक है, तो ट्रेक्यूरस एंड ट्रेकिनेला ये वाले ऐसे जिनके पास कीमो, लेकिन बॉडी में बहुत कुछ है, बॉडी से सेंस करते हैं। और ये तो है ही खतरनाक वाले, जिनके पास हर चीज है, माउथ से भी सेंस कर लेते हैं और बॉडी से तो करते ही है। याद रहेगा। तो एसएल मिंथस के पास दो टाइप की कैटेगरी है प्यारे बच्चों, एफएस मीडिया एंड फेस मीडिया। तो एफएस में ए का मतलब क्या है, फेसमिड्स एब्सेंट है। एफएस मीडिया तो क्या चीज प्रेजेंट है, एम्फिड्स। और वो तो है ही फेस मीडिया, उसके बाद दोनों प्रेजेंट। तो एस्कैरियोसिस और वॉचरेरिया किसके अंदर है, फेस मीडिया। दो क्लासेस है, क्लास मजा भी आया। चलो दो दो पढ़ लिया, क्लासेस। और हमने पढ़ने लगे तो एमबीबीएस ही करवा, बस प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है, तो आप हमें थ्योरेटिकल एमबीबीएस दे दो, फायदा नहीं होगा उससे कुछ, सॉरी। तो यस, ठीक है, ट्रेकिनेला एंड टेक्यूरस। बायो में कितना मजा आता है बताओ, जितना पढ़ा दिया सब उसी में से आना है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा बस। असली तो ये है, पढ़ाया जाए, क्वेश्चन करवाए जाएंगे 3-4, और जो आते हैं वो आएगा, पूछ के मत कहां कहां से आ जाएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। एक बच्चे के बायो में 720 में से 720 आए रिसेंटली, इसी साल की तो टॉपर है वो शायद।
720 में 720, हाँ पिछले साल की है। बताओ, हद हो गई। 3 क्या आए थे, 1 का सुना था मैंने। क्या बात है, तभी तो ये चला रहे हैं, बुला देते हैं कि हाँ तो हिम्मत है तो करके दिखा। ठीक है भैया, ये तो हो गया होगा। एक्सेल मिंथस के बाद अब ये तो आपको पता ही है, ये वाला कीड़ा है एस्केरियोसिस, इसमें फीमेल बड़ी होती है, आप लोगों को बताया था बच्चे। अच्छा, लिप्स के ऊपर पैपिले होते हैं, वैसे पैपिले हमारे टंग के ऊपर होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनके लिप्स के पास होते हैं, ध्यान रखेंगे ठीक है। इनके लिप्स पता लगाते हैं कि हमारे पास पैपिले जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको जैसे बताया था वॉचर एरिया, फिलेरियल वॉर्म, ये लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है, सोलन हो जाता है, इसी को मेलिफेंटियसिस बोलते हैं ठीक है। तो इसके लार्वे को हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरिया, इसके जो कीड़े होते हैं। ऐसी एस्केरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केरिस को हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, डिजीज एस्केरियोसिस जैसे कि बताया। और इसके लार्वे को हम क्या बोलते हैं, रैप्टिडिफॉर्म, बहुत फेमस है ये रैप्टिडिफॉर्म। एस्केरियोसिस के लार्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, रैप्टिडिफॉर्म, लार्वे को हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलेरिया। वैसे एक ये भी याद कर लेना, एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हम हुकवॉर्म बोलते हैं, ये ऐसे हुक से अटैच हो जाता है, ये भी स्मॉल को अफेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमियासिस, और इसके लार्वे को बोलते हैं फिलैरिफॉर्म। ये 3 याद कर लो ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब नहीं आएगा। ट्रिकेनेला ट्रेक्यूरिस ये तुमने पढ़ लिया वैसे अभी एफएस मीडिया के अंदर ना, लेकिन ये अभी नहीं करने, ये 3 याद कर लेना, ये 3 बहुत खतरनाक डिजीज है, इसलिए आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। एस्केरियोसिस को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, एस्केरियोसिस रैप्टिडिफॉर्म लार्वे का नाम है। एनसाइक्लोस्टोमेटा को हम लोग हुकवॉर्म बोलते हैं, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और एनसाइक्लोस्टोमेसिस ये डिजीज कॉज करता है, इसका नाम है फिलैरिफॉर्म, फिलैरिफॉर्म। एंड वॉचर एरिया ये फिलैरियल फॉर्म है, माइक्रोफिलेरिया। बस 3 याद करने, लग रहा है टफ लेकिन है नहीं, एक बार करोगे याद हो जाए। ज्यादातर जितने भी ये कीड़े होते हैं वो स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। एक भी देखो ऐसा नहीं है जो स्टमक हो या कुछ और हो, मोस्टली स्मॉल और लार्ज को कर रहे हैं ठीक है, याद रहेगा। वॉचर एरिया को हम क्या बोलते हैं, लार्वे को माइक्रोफिलेरिया ठीक है, और रैप्टिडिफॉर्म एस्केरियोसिस ठीक है। एनालिडा के बारे में पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, ये सब भी पढ़ लिया है, ये सब नहीं पढ़ा है, ये सब क्या है, इसकी क्लासेस है, क्योंकि ये सीबीएसई की स्लाइड्स नहीं है ठीक है, 2 स्लाइड्स बना रखी है। तो अब हमारे पास इसकी क्लासेस 4 है, सॉरी 5 है, थोड़ा सा है खतरनाक आई नो। तो सबसे पहले पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा, हेरोडिनिया, एरेकिनलिडा एंड इक्विरिडा। तो ये देखो एक्चुअली में ना इन कीड़ों के ऊपर ना ऐसे ना एस टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं सीते। वो सीते नहीं है जो राम बोलते हैं सीते, ये अलग टाइप के स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो सीटे प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितने हैं, उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा, हेरोडिनिया, एरेकिनलिडा एंड इको। तो ये 5 टाइप की कैटेगरी है। अब ये एग्जाम्पल से तो समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है, तो हमने इनके लिए अलग अलग स्लाइड्स भी बनाई है, लेकिन पहले इनके 5 के नाम याद करना। थोड़ा सा टफ है आई नो दैट, लेकिन मजबूरी भी है। रिलैक्स हो जाए सारे बच्चे, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ से नई एक नया चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये समझे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे एनालिडा ठीक है, और एनालिडा के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पहले से ही पढ़ रखा है। तो अब हम आज इनके चैप्टर का नाम है क्लासेस ऑफ एनालिडा। तो पहले बच्चे बोलेंगे पॉलीकाइटा, ओलिकाइटा, ओलिगोकाइटा, हेरोडिनिया, एरेकिनलिडा एंड इक्विरिडा ठीक है, या इक्विरिडा भी बोलते हैं।
तो ये 5 टाइप के हमारे पास नेम है, आप लोगों को याद करना है। एक बच्ची कह रही सर आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या पसंद है? मैंने कहा चाय। कह रही नहीं चाय तो सबको पसंद है, चाय के साथ क्या पसंद है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? कह रही आप क्वेश्चन चेंज मत करो। तो कह रही सर वैसे तो देखो मुझे पोहा पसंद है और मैं सुबह सुबह चिल्लाती हूँ ए पोहा। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटा का नाम याद करने के लिए आपको वही टेक्निक करनी है, ई पोहा। तो पोहा यहाँ पे क्या है? पॉलीकाइटा, हॉलीकाइटा, हिरोडिनिया, अरेकिनिडिया एंड ई। ठीक है, पोहाई। सोचो तुम बिहार में पहुंच गए, ए भैया पोहाई दही हुए, ठीक है तो पोहाई। तो नाम बना भैया कैसे है वो मुझे नहीं पता। ई पोहा, ई का मतलब क्या है? एक्यूरिडा, एंड पोहा का मीनिंग तो आपको पता ही है, पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा, हिरोडिनिया एंड एरेकी एनालिडा। ई पोहा, ई पोहा दियो। ठीक है, याद करें इसे अभी के अभी। नाम पूछूंगा मैं, जिसे नहीं पता ना उसका थप्पड़ लगेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। मैं कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उछल के मारूंगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं पिटाई बहुत करूंगा, हाथ मोड़ दूंगा पीछे, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। चुप हो जाओ तुम। याद रहेगा पोहा, ई पोहा, सॉरी। ओके, अब ई पोहा के बारे में हमें एक एक करके जानना है। ठीक है, ई पोहा सबसे पहले आ रहा है पोहा, पोहा का पी। ये आपको अभी इतना ध्यान नहीं रखना, वैसे तो पेरिस्टोमियम आपको पता ही है, पहला वाला स्ट्रक्चर। इस मेंबर के पास पैरापोडिया अच्छे से होते हैं, क्या ये देख पा रहे हो? अगर किसी की पूरी बॉडी में ऐसे होंगे तो ये पानी के अंदर अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? छोड़ दो इन्हें, फेंक दो कीड़े को, जा पानी में जा। ये पानी में ऐसा तैरेगा कि पूछो मत, तुम्हारी टाइटैनिक को भी पीछे कर देगा। नहीं, इतना ज्यादा हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, तो पैरापोडिया अच्छे से डेवलप है। बहुत सारे सीते हैं इसके पास, ऐसे एच शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे सीते इसके पास लगे हुए हैं, सेक्सेस सेपरेट है। इसके पास लार्वा होता है, लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसके नेरिस तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जिसकी स्ट्रक्चर दिखाया था। वो नेरिस पानी के अंदर है। एक बार एक पानी में डाल दिया, जैसे उसे पानी का पानी को तैरता हुआ है। वो जो लक बाई चांस है उसके हाथ पे नहीं आया, और जैसे पहुंचा उसने पानी में भिगाया, उसको मिल गया, और पैरापोडिया से वो गुल गुल घूम रही। ये कुछ नहीं ऐसी है, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब क्या लाएगी मैं, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया था उसको, क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है। और छोटे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो थी उसकी माँ खतरनाक वाली, उसके बच्चे मार दिए थे उसने पहले, ठीक है, पूछा लगा के, तो इसलिए बदला लेने आई। तो तो इसीलिए पॉलीकाइटा के अंदर कौन है? तो उसने मेरे से पूछा था ये किस तरह बायोलॉजी पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। कह रही बताना इसकी क्लास कौन सी है? मैंने कहा पोहा ई, पोहा का पहला वाला, पॉलीकाइटा। याद रहेगा, नेरेस के अलावा और भी हैं, पिकॉक वॉर्म, कुछ होते हैं कीड़े पिकॉक जैसा दिखता है, स्केल वॉर्म, सी माउस, ठीक है, नाम बहुत सारे। तो आप इनके स्ट्रक्चर को हाँ बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर सर्च करें। मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा तो मुझे तो आधा घंटा ऐसे लग जाएगा। फिर अपना अपना फोन लेकर आए और अपने घर वालों से बोले सागर सर ने बोला इंटरनेट डलवाओ, और टेढ़ा मेढ़ा देखेगी, टेढ़ा मेढ़ा मत देखो, सर ने बोला हमको। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और हमें सर्च करना मांगता है जो भी है। हाँ सारे के सारे, हाँ अच्छे, कुछ अच्छे लग रहे होंगे, कुछ गंदे लग रहे होंगे, कुछ बहुत ही सुंदर भी लग रहे होंगे, कुछ एडवांस लग रहे होंगे। ठीक है, नेरेस, एफ्रोडाइट, पॉलिने, सबेना, इन सबको सर्च करो, देखो, और अपने दोस्तों को भी दिखाओ, और नाम रख दो, ए सबेना, कहेगी सबेना नहीं सबीना बोल,
बत्ते सबीना नहीं, सबीना कीड़ी है तू। तो ये सब याद रखना है। ये क्या था, पॉलीकाइटा। क्या पॉलीकाइटा के पास सीते होते हैं? क्या ये पैरापोडिया होते हैं क्या? पक्का? सेक्सेस ये यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है? अच्छा, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग है, सेक्सेस सेपरेट है, याद रखना है। और ट्रोकोफोर लार्वा इसका, ठीक है। पहली कैटेगरी पोहा का पी खत्म, अब बचा है ओहाई, क्योंकि पी तो खत्म हो गया। तो ओहा, ओहा का ओ आ रहा है। ऑलिगोकाइटा, ऑलिगोकाइटा खतरनाक नहीं होता, अर्थवोम आ गया पहले ही। कह रहे क्या मैं आपको खतरनाक, सॉरी मतलब लोग मारते ना होते। अरे रास्ते में जाते हो, बेचारी गाड़ी आ गई, बारिश हो रही है, कितने अर्थवोम मरे हुए दिखते हैं रास्ते में, 2 4 तो श्रुति मार के आई है, ठीक है। ऐसे हो जाता है अलग लेवल, कितने आवाज भी करते हैं लेकिन हम सुनते ही नहीं, ठीक। तो ये फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल वॉर्म है, बारिश होते ही सामने आ जाते हैं। इनके पास कोई, क्या इनके पास कोई हेड है अलग से? कभी देखा ऐसे आ रहे हैं? क्या अर्थवॉर्म के पास ये होता है? कुछ वैसे तो है ही नहीं। क्या पैरापोडिया है इनके पास? पैरापोडिया तो तुरंत ऐसे भागते और नाली के अंदर चले आते, ऐसे करके तो होते हैं रगड़ रगड़। कौन कंफ्यूज होती है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल खींचने के लिए, सर्कुलर डायमीटर ज्यादा कम करने के लिए। तो पैरापोडिया है क्या? पैरापोडिया तो उसमें होंगे ना, पोहा में पी, पी फॉर पैरापोडिया। ये ओ है, ओ के पास नहीं, जीरो। सीटे हैं लेकिन ये सीटे ही तो है, देखो सीटे कितने सारे हैं। क्लाइटेलम रीजन होता है इनके पास, देखो ये ना, एक ना यहाँ पे कैसा क्लाइटेलम रीजन होता है, अभी हम जब अर्थवॉर्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है ये बाइसेक्सुअल है, वो थे यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा नहीं होता इनका। फेरेटिमा पोस्ट्यूमा साइंटिफिक नेम होता है अर्थवॉर्म का, इंडियन अर्थवॉर्म, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, ठीक है। लुम्ब्रिकस ये यूरोपियन अर्थवॉर्म है, बच जाए। और ट्यूबिफेक्स अलग अलग, बस अर्थवॉर्म याद रखो, इतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोहा, पोहा का पी क्या है? पॉलीकाइटा, फिर क्या है? ऑलिकाइटा। ऑलिकाइटा के अंदर कौन आते हैं? अर्थवॉर्म, याद रहेगा। अर्थवॉर्म सिर्फ इंडिया का है, बाहर का भी? अरे अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म होता है, कोई सा भी हो सब आएगा, ठीक है। कोई बाहर का, कोई नाग जैसा है क्या? कोई एक कह रहा है कालिया नागस से तो वो कोई अलग थोड़ी है, मतलब है अलग, वो तो सांप ही था, ठीक है। अर्थवॉर्म के बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी हम नहीं पढ़ा रहे। लेकिन शक्ल देख लो इसकी, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीते हैं, एस, ठीक है, सीते, ये आपको ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहा था क्लाइटेलम, ये रहा, ये क्लाइटेलम है, ठीक है, याद रखना। ये नहीं करना, ये हम तभी करेंगे जब हम एक्चुअली में वाला स्टार्ट करेंगे, इन्होंने अभी से दे दी। एक्चुअली में ये वाली स्लाइड हम दिखाते हैं जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। अब आ रहा है हेरोडिने। हेरोडिने लीच का नाम सुना है? लीच थेरेपी, देखो एक तो खतरनाक ऑनलाइन क्लास की शेयर जा रही है और उसके बच्चे बनती, ठीक है। तो अब ये हेरोडिने पोहा, पोहा के अंदर एफ जो है, एक तो ये कहीं पर भी हो सकती है, ये पैरासाइटिक भी होती है ऑफ कोर्स, खून चूसती है। इसके पास सीटे इतने नहीं है, देखो लग रहे हैं, दिख रहे हैं वैसे करके, लेकिन वो वैसे सीट नहीं है जो पहले वाले में दिख रहे हैं, ठीक है। पूरी एक होता है बार बार होता है अंदर तक डिवीजन, तो यहाँ पे सीटे नहीं है। ये भी बाइसेक्सुअल है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो हेरोडिन एरिया, इसका मेडिकल में भी यूजेस है, याद है ना, लीज थेरेपी करवाते हैं। हाँ, अगर कुल आउट हो गया है तो ये उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हेरोडिन ए कैटेगरी। हेरोडिन ए याद रहेगा, हेरोडिन ए के अंदर आता है हेरोडिन एरिया, लीच,
हिरुडिने से ही आया है, इसका नाम भी हिरुडिन है, लीच, याद रखना है। एक खास बात, हिरुडिने के अंदर सीते हैं क्या? दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, याद रखना यही मेन बात है इसकी। ये सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, खून चूसते हैं, और सीटें नहीं है, याद रहेगा। अब आ रहा है पोहा का ए और ई, ठीक है। अब तो ऐसा ही है, वही है, मेन तो वो तीन ही थे। अरेक एनेलिडा, ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा जेनर है, इसके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट है, ना तो सीता दिखेगा ना पैरापोडिया दिखेगा, ऐसे कीड़े कुछ दिखेगा ही नहीं इसके अंदर। इंटरनल सेगमेंटेशन है, बाहर से कुछ नहीं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके लार्वे को हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। एग्जांपल है पॉलीगॉडियस एंड डायनोफिलस, ये वाला अलग से है, इसके बारे में क्लास सब लोगों के पास होना चाहिए, और इमेजेस का सेक्शन खुला रहना चाहिए गूगल का। कोई बात नहीं, जो भी है सब मैं कर लूंगा मैनेज। सब लोग इंटरनेट डलवाएं अच्छा वाला, और ये सर्च करें और देखें कैसा दिख रहा है वो। दिखाओ शक्ल, दिखाओ इसकी, ऐसा ही होता है। क्या इसके अंदर सीता दिख रहा है किसी को? क्या इसके अंदर पैरापोडिया दिख रहा है? तो इस, अरे कीड़े तो बहुत होते हैं, तुम तो जानते भी नहीं हो इतने कीड़े हैं, जंगल में जाके देखो पता लग जाएगा। दिखाओ इसे एक बार, पॉलीगॉडियस एंड डायनोफिलस। और स्ट्रक्चर को देख के दिमाग में भी रखना है, ये नहीं कि बस ऐसे एंजॉयमेंट कर लिया है, ठीक है ठीक है, हो गया। याद रखना है बिल्कुल कैसा देखा था, क्योंकि कब कौन सा लिंक कहाँ बन जाए, कब तुमसे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो याद रहता है, और फिर तुम इमेज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सिर्फ फन के लिए नहीं देखना। पॉलीगॉडियस एंड डायनोफिलस, हाँ ये भी कीड़ा है। लास्ट में आ रहा है एक्यूरिडा। एक्यूरिडा के अंदर देखो, एक तो इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है, ना तो बाहर से ना अंदर से, और इसके अंदर बिल्कुल ही है ही नहीं सीट, कभी देखे ही नहीं गए, ना तो कभी बचपन में इसके, ना कभी बाहर। और इसका एग्जांपल है एक्यूरस। एक्यूरस को देख के इसका नाम पड़ गया एक्यूरिडा। सर्च करें सब लोग, बोनेलिया भी देख लेना। इतने सारे नाम है प्यारे बच्चों, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे बायोलॉजिकल नेम है, हम क्या बताएं। अब बायोलॉजी के संसार में आयो तो बायोलॉजी के संसार से वाकिफ भी हो जाओ। एक्यूरस को सर्च करें और देखें कैसा दिख रहा है वो। दिखाओ जरा श्रुति को, श्रुति का फेवरेट है वैसे भी एक्यूरस। हाँ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ एक्यूरस। थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है पर कोई बात नहीं। एक्यूरस, ठीक है। तो एक्यूरस के अंदर सीता कभी नहीं देखा गया, कीड़े के नाम पे बदतमीज है, ठीक है। और एक है अरेकेनेलिडा, ठीक है। तो ये सब है पॉलीगॉडियस एंड डायनोफिलस। ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ध्यान रखना है अरेकेनेलिडा के अंदर। ये थे हमारे पास पूरा एनेलिडा की कैटेगरी, एनेलिडा जिसको तुम लोग भाव नहीं दे रहे थे। तो ये पोहा ई, ठीक है, याद रहेगा। असली में ना तीन इंपॉर्टेंट है, पॉलीकाइटा और लिगोकाइटा एंड हेरोडेनेरिया वाला, बाकी ये दो तो ठीक है ऐसी है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी करना है। पॉलीगॉडियस, डायनोफिलस, इनके अंदर ये याद रखना ट्रोकोफोर लार्वा होता है, इसके अंदर सीटें कंप्लीटली एब्सेंट है, और देखा जाए तो यहाँ पर भी कंप्लीटली एब्सेंट ही है, बस इसके अंदर बिल्कुल ही अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म देखा था, टेढ़ा मेढ़ा अकेला सा। अच्छा ओके, तो वहां पे मिलता होगा, इसके अकेले वो खाते भी होंगे मे भी, ठीक है, याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा बच्चे, ठीक है। अब अर्थ्रोपोडा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अर्थ्रोपोडा के अंदर आप लोगों को अपने को ध्यान रखना है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, गए बेटा तुम लोग। अर्थ्रोपोडा के अंदर भी 6 कैटेगरीज है, क्लासेस, ठीक है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इंसेक्टा एंड क्रस्टेशिया। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सॉरी, इतनी सारी क्लासेस हैं, अब लिया है तो प्रोटोकॉल के तहत पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी सिर्फ आप वो तो पोहा ई हो गया, इसका तो आपको याद करना है, ठीक है, वो तो फिर भी याद हो जाएगा। सारे बच्चे बोले मेरोस्टोमेटा, मेरोस्टोमेटा के अंदर एक बच्चा बोल रहा है स्टोमेटा किसका है, तो मेरोस्टोमेटा, ठीक है। तो सारे बच्चे बोले मेरोस्टोमेटा, और फिर वो कह रहे तेरोस्टोमेटा, नहीं ठीक है। तो डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा, ऑनिकोफोरा, अरेक्निडा, ये नहीं, ठीक है। इंसेक्ट का तो याद रहेगा, इंसेक्ट के लिए क्रस्टेशिया में कीड़ा भी बोलते हैं। हो गया यार। देखो ट्रिक तो तुम चाहो तो कैट में ट्रिक अपना सकते हो, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी है कि मेरे को बताने में भी शर्म आती है और अजीब सी भी होती है वो, तो वो मेरे इंटरनल मैटर है। लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं बना पा रहे तो फिर मुझे बता दें। मतलब बनाने को तो आप लोग कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसे जल्दबाजी में भी बना सकते हैं, आप अपने लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप लोग जैसे कि यूजुअली कुछ बच्चे ही बना लेते हैं, जैसे मोदी कैक, मोदी कैक हो गया, तो मोदी कैक से मतलब एक तो मोदी बन गया, ऊपर से एक कैक हो गया, तो मोदी ऑल्दो मीनिंग नहीं है इसका। तो मोदी कैक से मतलब मेरोस्टोमेटा, मोदी ओ से ऑनिकोफोरा, डी से डिप्लोपोडा, और मोदी इंसेक्टा। अब ये दो सीसी बचे हैं, तो ए सी सी कर ले, या फिर कैक कर ले, या फिर सी सी कका कर ले। कका तो कुछ होता नहीं है, मोदी कक्का, हाँ ये तो गाँव में आ रहे हैं। मोदी का यहाँ पे के नहीं है, के से कुछ बनाते हो किलो किल्ला, ठीक है। तो किलोपोडा, क्रस्टेशिया और अरेकिनिडा याद रहेगा। क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एवरीबॉडी।